नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। पेपर लीक मास्टरमाइंड के घर भी चल सकता है बुलडोजर। जयपुर जेडीए की टीम जांच करने पहुंची, नोटिस देने की तैयारी। राजस्थान में राष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक, सुरक्षा तोड़कर जेईएन ने राष्ट्रपति के पैर छुए। आईजी बोले मामला पुराना, अब क्यों उठा रहे हैं। बहू ने जहर मिलाकर भिंडी की सब्जी सास को खिलाई। पति बोला खाने के बाद तबीयत बिगड़ने से मां की मौत। मायके वालों के साथ रची साजिश। किराए की कोचिंग पर बुलडोजर, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी अछूती। टीचर भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड नेपाल में, 19 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। जयपुर में 5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, घर के बाहर खेल रही थी मासूम, टॉफी के बहाने उठा ले गया पड़ोसी। परिजनों के टोकने पर नाबालिग ने घर छोड़ा, दोस्त के साथ बेंगलुरु चली गई। 1.5 महीने साथ रही, सीडब्ल्यूसी ने शेल्टर दिलाया। और कोर्ट से राहत नहीं, पूरी टूटेगी कोचिंग की बिल्डिंग। टीचर भर्ती पेपर लीक मामला, मालिक ने किया था स्टे लेने का प्रयास। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के जयपुर में अजमेर रोड स्थित आलीशान मकान पर अब जेडीए का बुलडोजर चल सकता है। मकान में किए गए अवैध निर्माण को लेकर आज जेडीए एनफोर्समेंट टीम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने टेक्निकल टीम से मकान की जांच पड़ताल करवाना शुरू कर दिया है। संभावना है कि देर शाम तक जेडीए मकान मालिक के नाम नोटिस जारी कर सकता है। सारण का मकान अजमेर रोड पर पृथ्वीराज नगर नॉर्थ एरिया में बसी रजनी विहार कॉलोनी में प्लॉट नंबर 67C पर स्थित है। करीब 28 बाई 46 फीट प्लॉट पर यह घर जीरो सेटबैक पर बना है। हालांकि जेडीए इस कॉलोनी को रेगुलाइजेशन कर चुका है, लेकिन मकान का निर्माण जेडीए की ओर से जारी साइट प्लान के मुताबिक नहीं है। साइट प्लान में कम से कम 15 फीट में फ्रंट और 8.3 फीट में बैक सेटबैक छोड़ना जरूरी है, जो नहीं छोड़ा गया है। मकान के आगे 4 फीट का रैंप और अन्य निर्माण करके सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर रखा है। इधर जेडीए की एक दूसरी टीम पेपर लीक मामले के दूसरे मास्टरमाइंड सुरेश ढाका के यहां पहुंची। ढाका ने चित्रकूट वैशाली नगर स्थित नेमिसागर कॉलोनी में एक लग्जरी फ्लैट ले रखा है। आशापूर्ण एम्पायर में लिया गया ये फ्लैट ढाका ने अपने पिता मांगीलाल के नाम से खरीद रखा है। जेडीए की टीम अब इस फ्लैट के निर्माण और उसकी जांच पड़ताल के लिए भी मौके पर पहुंची है। इससे पहले जेडीए ने सोमवार को इस मास्टरमाइंड के कोचिंग सेंटर पर बड़ा एक्शन लिया था। जयपुर में गुर्जर की थड़ी स्थित अधिक सेंटर की 5 मंजिला बिल्डिंग को जेडीए ने जमींदोज कर दिया था। हालांकि यह कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग का मालिक दूसरा था, जबकि भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका, धर्मेंद्र चौधरी और एक अन्य व्यक्ति मिलकर इस कोचिंग सेंटर को संचालित कर रहे थे। भूपेंद्र और सुरेश को पुलिस ने सीनियर भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मास्टरमाइंड मानते हुए उनके खिलाफ एक्शन। भूपेंद्र सारण साल 2011 में जेएनएम भर्ती पेपर आउट प्रकरण और वर्ष 2022 में पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में भी शामिल था। वह जेल भी जा चुका है। पुलिस जयपुर से भूपेंद्र सारण की गर्लफ्रेंड और पत्नी को गिरफ्तार कर चुकी है। सुरेश टाका सांचौर से 20 किलोमीटर दूर स्थित अचलपुर गांव का रहने वाला है। इसके पिता मांगीलाल अभी सरपंच है। पहले जेल भी जा चुका है। पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरी बार पेपर लीक में जेल गया था। जयपुर में गुर्जर की थड़ी पर कोचिंग क्लास चलाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि सुरेश ढाका कई मंत्रियों के ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज हैंडल करता है। इसके अलावा उसके खुद के भी सभी सोशल मीडिया अकाउंट वेरीफाइड है। अभी फरार है। सुरेश ढाका ने ही अपने साले सुरेश बिश्नोई और भूपेंद्र को जयपुर से पेपर उपलब्ध करवाया था। सोमवार को भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के जयपुर के गुर्जरी के थड़ी स्थित अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए ने एक्शन लिया था। जेडीए की
बिल्डिंग पर बुलाया। करीब 3 घंटे में पूरी 5 मंजिला बिल्डिंग को धराशायी कर दिया गया था। यह इंस्टीट्यूट कॉर्नर के प्लॉट पर है और सर्विस रोड की जगह पर कब्जा करके बनाया गया था। इसके 3 कमरे और अन्य निर्माण को JDA ने JCB और पॉकलैंड मशीन से तोड़ दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान दौरे के वक्त सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। हेलीपैड पर 3 लेयर सुरक्षा तोड़कर एक महिला JEN ने राष्ट्रपति के पैर छू लिए। हालांकि SP के निर्देश पर उस JEN को पकड़कर थाने भी ले गए, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इस पूरे मामले को पुलिस ने रिकॉर्ड में नहीं लिया और दबा दिया है। अब गृह मंत्रालय ने इसको लेकर रिपोर्ट मांगी है। दरअसल महामहिम 4 जनवरी के निम्बली ब्राह्मण गांव में हो रही जम्बूरी का उद्घाटन करने आई थी। हेलीपैड पर उनकी सुरक्षा 3 लेयर में सुरक्षाकर्मी तैनात थे। इस बीच अचानक एक महिला JEN प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति के पैर छूने आ गई। महिला JEN को राष्ट्रपति के सुरक्षाकर्मी ने हटाया, लेकिन तब तक उसने मुर्मू के पैर छू लिए थे। इसके बाद SP गगनदीप सिंगला के निर्देश पर JEN को रोहट पुलिस थाने ले जाया गया, लेकिन कुछ घंटे बाद हिदायत देकर छोड़ दिया गया। मामले को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया। अब गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी तो मामला सामने आया है। राष्ट्रपति के पैर छूने वाली JEN अंबासियोल रोहत में जलदाय विभाग में 6 महीने से कार्यरत है। वह 6 साल पहले सरकारी सेवा में आई थी। उनकी ड्यूटी जम्बूरी स्थल पर पानी व्यवस्था के लिए लगी थी। 4 जनवरी को राष्ट्रपति से पहले राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उसी हेलीपैड पहुंचे थे। उसके बाद राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर आने से पहले त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया था। प्रोटोकॉल के मुताबिक वहां CM, गवर्नर सहित 8 लोग ही जा सकते थे। इस घटनाक्रम को लेकर सवाल पूछने पर IG P रामजी ने कहा कि यह मामला पुराना हो गया है, अब क्यों उठा रहे हो। फिर कहा कि हेलीपैड पर क्या हुआ इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उस वक्त हमारा ध्यान ही अलग होता है। आपको SP ही पूरी जानकारी दे सकते हैं, उनसे आप बात कर लो। DGP राष्ट्रपति की अगवानी की कतार में खड़े एडिशनल DGP संजय अग्रवाल ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। फिर कहा कि IG SP से बात कर लो। मीडिया ने कहा कि आप कतार में खड़े थे तो कहा मैं खुद वहां पर था, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। इस संबंध में IG या SP ही इसके बारे में बता सकते हैं। हेलीपैड पर IG कार्यालय के ASP अमृत कुमार सुरक्षा के प्रभारी थे। सोजत CO मृत्युंजय मिश्रा सह प्रभारी थे और 20 पुलिसकर्मी तैनात थे। पाली SP डॉक्टर गगनदीप सिंह सिंगला का कहना है कि JNU ड्यूटी हेलीपैड के पास ही थी। वह जलदाय विभाग में JEN पद पर है। वह अचानक वहां पहुंच गई थी। उसे पूछताछ भी की गई। वह सरकारी कर्मचारी थी तो कोई केस दर्ज नहीं किया है। जयपुर में जहर देकर सास की हत्या करने का मामला सामने आया है। बहू पर आरोप है कि उसने भिंडी की सब्जी में जहर मिलाकर सास को दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। मालवीय नगर थाने में मृतका के पति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। ससुर ने बहू सहित 4 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। मृतका के पति का आरोप है कि गेहूं में रखने वाली दवाई यानी कि जहर निकालकर बहू ने सब्जी में मिलाकर सास को दे दी थी। बहू ने अपने परिवार के साथ इसकी प्लानिंग की। घर पर लगे CCTV फुटेज में बहू बगल के प्लाट में कुछ फेंकती हुई दिखाई भी दे रही है। अगस्त 2022 में इस घटना की वारदात FSL रिपोर्ट 9 जनवरी 2023 को सामने आई थी। मामले की जांच कर रहे मालवीय नगर थाने के SHO ने बताया कि FSL रिपोर्ट में भी जहर से मौत होने की बात सामने आई है। SHO हरि सिंह दूधवाला ने बताया कि मॉडल टाउन मालवीय नगर निवासी अशोक कुमार मीना, जो कि 63 साल के थे, उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वह भारतीय रेलवे से इंजीनियर के पद से रिटायर्ड है। अपनी पत्नी चंद्रकला, जो कि 60 साल की थी, बेटे राहुल कावट और बेटी वंदना कावट के साथ रहते थे। साल 2009 में बेटी वंदना की शादी हो गई। 2 मंजिला मकान में दंपति बेटे राहुल के साथ रहने लगे। दिसंबर 2017 में राहुल की शादी कठुमर अलवर निवासी सरोज से हुई। अशोक ने बताया कि शादी के बाद से ही बहू सरोज पति और सास से झगड़ा करती थी। अपने माँ बाप डकेली रमेश चंद्र और भाई रिंकू को बुलाकर भी झगड़ती थी। कोर्ट केस करके जेल में बंद कराने की धमकियां देती थी। अक्टूबर 2018 में पोते नैतिक के जन्मदिन के बाद झगड़े बंद नहीं हुए। करीब 2 साल से लगातार झगड़े से परिवार परेशान होता रहा। दिसंबर 2020 में ससुर रमेश ने घर आकर दामाद और बेटी को घर की पहली मंजिल पर बने पोर्शन में शिफ्ट करवा दिया। इसके बाद 7 दिन के लिए बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। करीब 2 महीने तक नहीं लौटी तो 16 फरवरी 2021 को अशोक खुद जाकर बहू सरोज को घर लेकर आए। इसके बाद उसने दोबारा परिवार से झगड़ा करना शुरू कर दिया।
खाना खाने के दौरान चंद्रकला ने पहला ग्रास खाते ही सब्जी में कड़वापन होने की बात कही थी। खाना खाने के बाद चंद्रकला बरामदे में घूमने लगी। करीब 8.25 घंटे बाद ही उसको बेचैनी होने लगी। उल्टियां आने पर उसे बेडरूम में लिटा दिया गया। फिर हालत गंभीर होने पर उसे तुरंत एपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पीड़ित अशोक ने बताया कि 2 अगस्त की रात को डॉक्टर ने उसे आईसीयू में भर्ती कर लिया। इलाज के दौरान आईसीयू से बाहर आकर डॉक्टर ने बताया कि चंद्रकला ने जहर लिया है या दिया गया है। यह सुनते ही उनके होश उड़ गए। हमने तुरंत डॉक्टर से इलाज करने को कहा। डॉक्टर ने बताया कि जब तक कौन सा जहर है ये पता नहीं चल जाता, इलाज संभव नहीं है। डॉक्टर के कहने पर बेटा राहुल घर पर शीशी, रेपर या पुड़िया देखने के लिए पहुंचा। राहुल के घर पहुंचने पर पत्नी सरोज बेडरूम में सोती मिली। किचन में खाने के सभी बर्तन साफ थे। बची हुई सब्जी रोटी नहीं मिली। किचन के बाहर कूड़ेदान और फ्रिज को देखने पर खाने का कुछ सामान नहीं था। रात के बर्तन सुबह साफ होते थे, लेकिन सरोज ने रात को ही सभी बर्तन धो रखे थे। राहुल ने सरोज से खाने के बारे में पूछा तो वो हड़बड़ा गई। कहने लगी, सब्जी रोटी मैंने भी तो खाई है, मैंने भी मम्मी वाली सब्जी खाई है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मम्मी कैसे बीमार हो गई? राहुल ने बोला, मम्मी के बिना प्याज की सब्जी खाई है और तूने प्याज वाली सब्जी खाई है, दोनों सब्जी एक जैसी नहीं थी। 3 अगस्त 2022 को इलाज के दौरान चंद्रकला की मौत हो गई। मेडिकल सूचना पर पुलिस अपेक्स हॉस्पिटल पहुंची। पुलिस ने जयपुरिया हॉस्पिटल में चंद्रकला का मेडिकल वार्ड से पोस्टमार्टम कराया। अपेक्स हॉस्पिटल की रिपोर्ट में चंद्रकला की मौत जहर से होने का बताया। जयपुरिया में हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गोपनीय रखा गया था। पुलिस ने एफएसएल के लिए बिसरा भेजा था। चंद्रकला की मौत के करीब 1.5 महीने बाद पति अशोक ने बहू सरोज, उसके पिता रमेश चंद्र मीना, मां ढकेली और भाई रिंकू के खिलाफ हत्या कर सबूत मिटाने का मामला दर्ज करवाया है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। तारीख पर तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख मिलती रही है। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब बैंड नंबर बन जाएगा पोस्ट अपने साले में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। राजस्थान में परीक्षा दर परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं और हर पेपर लीक के साथ बेरोजगारों की उम्मीदें ढह रही है। लेकिन सरकारी एजेंसियां सख्ती से के नाम पर खाना पूर्ति कर रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए ने सोमवार को मास्टरमाइंड सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण से जुड़े अभिगम कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चलाया। लेकिन गुर्जर की 5 मंजिला बिल्डिंग को ढहाया गया है। वह आरोपियों ने कोचिंग क्लास चलाने के लिए अनिल अग्रवाल से किराए पर ली थी। बिल्डिंग 2 आवासीय भूखंडों को मिलाकर 0 सेटबैक पर बनी पाई गई तो जेडीए ने नोटिस दिया। बिल्डिंग तो ढहा दी, लेकिन मास्टर और ढाका पर 25-25 हजार रुपये का इनाम के बावजूद सरकारी एजेंसियां 19 दिन बाद भी इन्हें ढूंढ नहीं पाई। इसके अलावा जयपुर में ही उनकी 5 करोड़ रुपए की संपत्ति अभी तक अछूती रही। नकल के दिन ही दोनों जयपुर से नेपाल भाग गए थे। पुलिस से जुड़ी सूत्रों ने उसकी पुष्टि की है। दोनों ने पुलिस से बचने के लिए जयपुर से निकलने से पहले मोबाइल बंद कर दिए और रास्ते में कई वाहन बदले। टॉल और नेपाल बॉर्डर के सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को इनके भागने के रूट का इनपुट मिला है। इसमें मदद करने वालों की पहचान हुई है। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने बिल्डिंग मालिक अनिल अग्रवाल और बतौर कोचिंग संचालक सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण, धर्मेंद्र और छोटू लाल को नोटिस दिया था। सोमवार को कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस जाब्ता लगाया गया था, जबकि विरोध करने वाला कोई नहीं था। मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक रघुवर सैनी ने बताया कि अभी बिल्डिंग में बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर कॉमर्शियल उपयोग किया जा रहा था। पहली 4 मंजिल पर कोचिंग संचालित थी और 5वीं पर पेंट हाउस बना हुआ था।
500 वर्ग गज के 2 आवासीय भूखंडों को मिलाकर 0 सेटबैक में यह बिल्डिंग बनाई गई थी। पेपर लीक से अधिगम कौन थी? इस कोचिंग में 600 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे। इन बच्चों को सोशल मीडिया के जरिए मैसेज दिया गया है कि अब क्लास कोचिंग सेंटर में लगेगी, लेकिन वहां कोई भी बच्चा पुरानी कोचिंग का बैग नहीं लाएगा। जयपुर में 5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। घर के बाहर मासूम को आरोपी पड़ोसी टोपी के बहाने उठाकर ले गया। खुद के घर ले जाकर आरोपी पड़ोसी ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। जवाहरनगर थाने में पीड़ित बच्ची के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी पड़ोसी युवक को पूछताछ के लिए राउंड अप किया है। मामले की जांच अनुसंधान सेल के एडिशनल डीसीपी को सौंपी गई है। एसएचओ पन्नालाल मीणा ने बताया कि जवाहरनगर निवासी एक युवक ने दर्ज करवाई है। वो परिवार के साथ यहाँ रहता है। उसकी 5 साल की बेटी के साथ 24 साल के पड़ोसी युवक ने रेप का प्रयास किया। घटनाक्रम में के मुताबिक सोमवार दोपहर को बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान पड़ोसी युवक की नीयत बिगड़ गई। घर के बाहर खेल रही बच्ची को टॉफी का लालच देकर उठा ले गया। खुद के घर ले जाकर आरोपी पड़ोसी ने दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी ने उसे छोड़ दिया। घर जाकर पीड़ित मासूम ने अपनी मां को आप बीती बताई। सोमवार रात पिता के घर पहुंचने पर पीड़िता की मां ने बच्ची के साथ पड़ोसी की करतूत के बारे में बात की। गुस्साए पिता ने थाने जाकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। रात करीब 9 बजे सूचना पर पहुंची पुलिस ने मेडिकल के लिए बच्ची को हॉस्पिटल भिजवाया। पीड़ित बच्ची के परिजनों ने पूछताछ करने के बाद आरोपी पड़ोसी को राउंड अप कर लिया है। पुलिस आरोपी पड़ोसी युवक से पूछताछ कर रही है। जिले के कैथून थाना क्षेत्र के एक नाबालिग परिजनों के टोकने पर घर से बिना बताए निकल गई और अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए बेंगलुरु चली गई। इधर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। 1.5 महीने बाद नाबालिग वापस लौटी। पुलिस ने उसे दस्त बयान करके बाल कल्याण समिति यानी कि सीडब्ल्यूसी के सामने पेश किया। सीडब्ल्यूसी ने उससे बालिका गृह में अस्थायी आश्रय यानी कि शेल्टर दिलवाया है। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कनिज फातिमा ने बताया कि 16 साल तक 11वीं तक पढ़ी लिखी है। 3 बहन और एक भाई में सबसे बड़ी है। पिता टेंट हाउस की दुकान पर काम करते हैं। बालिका गांव में रहने वाले युवक से मोबाइल पर बात करती थी। परिजनों ने इस पर ऐतराज जताया और उसे बार बार टोकते थे। काउंसलिंग में बालिका ने बताया कि 17 नवंबर को उसके माता पिता घर पर नहीं थे। वो बिना बताए किसी परिचित के साथ निकल गई। 4-5 दिन पास के गांव में खेत में बने टपरी में रही। उसके बाद दोस्त के साथ बेंगलुरु घूमने चली गई। परिजनों द्वारा गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाने की जानकारी मिलने पर वापस गांव लौटी। फातिमा ने बताया कि बालिका का मेडिकल करवाया जा चुका है। 164 के बयान होना बाकी है। फिलहाल वो माता पिता के साथ नहीं जाना चाहती। शव की आवश्यकता होने पर उसे बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिलाया है। काउंसलिंग के बाद पुनर्वसन किया जाएगा। इस मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में अधिगम कोचिंग की बिल्डिंग के मालिक अनिल अग्रवाल को जयपुर विकास प्राधिकरण की ट्रिब्यूनल कोर्ट से भी सोमवार को कोई राहत नहीं मिली। जेडीए की कार्रवाई के दौरान दोपहर में भवन मालिक अग्रवाल ने कोर्ट में याचिका दायर करके स्टे लेने का प्रयास किया था। जेडीए की ओर से दी गई दलील सुनने के बाद कोर्ट ने भी स्टे देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने जेडीए की दलील सुनने के बाद अधूरी टूटी पड़ी बिल्डिंग को पूरी तरह ध्वस्त करने को कहा। वहां फैले मलबे का 2 दिन में हटवाने के आदेश भी दिए ताकि वहां से गुजरने वाले वाहनों और पैदल चलने वालों को कोई जान माल की हानि न हो। साथ ही ये भी आदेश दिए कि भविष्य में यदि कोई अन्य विपरीत कार्रवाई की जाती है तो पीड़ित पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। जेडीए की कार्रवाई शुरू होने के बाद भवन मालिक अनिल अग्रवाल की तरफ से ट्रिब्यूनल से स्टे लेने का प्रयास किया गया था। जेडीए की ओर से दलील दी गई कि जिन 2 भूखंडों को मिलाकर ये बिल्डिंग बनाई गई है वह जेडीए से बिना अनुमति के बनाई गई है। यह बिल्डिंग कॉमर्शियल उपयोग के लिए बनाई गई, जबकि जमीन का टाइटल इसके लिए जेडीए ने भवन मालिक को नोटिस देकर 3 दिन में जवाब पेश करने का समय दिया। भवन मालिक ने 8 जनवरी शाम 5 बजे तक अपना जवाब पेश नहीं किया तो जेडीए की तरफ से लीगल नोटिस जारी करके कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई और उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग तोड़ दी गई। सोमवार को सीनियर टीचर्स भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में शामिल भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के जयपुर के गुर्जर की थड़ी स्थित अधिनिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने एक्शन लिया है। जेडीए ने कोचिंग की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया। करीब 2.25 घंटे में पूरी 5 मंजिला बिल्डिंग को धराशायी कर दिया गया। यह इंस्टीट्यूट कॉर्नर के प्लॉट पर है और सर्विस रोड की जगह पर कब्जा करके बनाई गई थी।
पुलिस ने एक ऐसे ठग को पकड़ा है जिसने 1 महीने में 2 करोड़ रुपए एटीएम से निकाले। ठग के पास पुलिस को 2 प्राइवेट बैंकों से एटीएम कार्ड मिले हैं। पुलिस का मानना है कि एक बड़ा गिरोह ब्लैकमेलिंग और ठगी से जुड़ा है। मामला अलवर इलाके का है। अलवर विहार थाने के एसएचओ जहीर अब्बास ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी फारूक अहमद, जो कि 22 साल का है, वो भरतपुर के लाड़मका गोपालगढ़ का रहने वाला है। इनपुट मिला था कि पिछले 4 दिन से आरोपी शहर के अलग अलग एटीएम बूथ में घूमकर ट्रांजैक्शन कर रहा है। इस पर कांस्टेबल दीन मोहम्मद और मूलचंद को रेके के लिए लगाया गया था। रविवार रात करीब 8 बजे पुलिस को सूचना मिली कि युवक मुंगस्का में आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम पर बूथ पर ट्रांजैक्शन कर रहा है। पुलिस पहुंची तो आरोपी घबरा गया। जब जांच की तो उसके पास से 1,45,000 रुपये नगद मिले। एसएचओ ने बताया कि फारूक ठगी करने वाली गैंग से जुड़ा है। यह ठगी से अकाउंट में आए रुपयों को गिरोह तक पहुंचाता था। उसकी अब जांच की तो एचडीएफसी और आईसीआई बैंक के 25 एटीएम कार्ड मिले। पूछताछ की तो पुलिस भी चौंक गई। उसने बताया कि इन एटीएम से 3 से 4 लाख रुपए और ट्रांजैक्शन करने वाला था, लेकिन पकड़ा गया। जहीर अब्बास ने दावा किया कि जब उसका मोबाइल देखा तो 2 करोड़ रुपए का हिसाब मिला। ये हिसाब की पर्चियां 7 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक की थी। पूछताछ में बताया कि वह 2% कमीशन पर यह काम करता था। आरोपी ने बताया कि 15 दिन में करीब 25 लाख रुपए निकाला है। यह पैसे निकालकर उसने इरफान, इस्माइल और भोला सहित करीब 8 जनों को दिए हैं। ये भी भरतपुर के अलग अलग गांवों के रहने वाले हैं। इसने इन 8 लोगों की भी तलाश शुरू कर दी है। गुना में छात्राओं से अश्लील हरकत करने और उन्हें पोर्न दिखाने के आरोपी शिक्षक को कोर्ट ने 6 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। यह 1 लाख रुपए पीड़ित छात्रा को दिए जाएंगे। इस मामले में 5 में से 4 छात्राएं कोर्ट में अपने बयानों से पलट गई थी, लेकिन केवल एक छात्रा अपने बयान पर अडिग रही। उसी के बयान के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। पॉक्सो मामलों की विशेष न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने इस केस में फैसला सुनाया। वहीं शासन की ओर से एडीपीओ ममता दीक्षित ने पैरवी की। गुना में सरकारी बायोलॉजिकल टीचर प्रदीप सोलंकी छात्राओं को पोर्न दिखाता था। छात्राओं का आरोप था कि टीचर उन्हें जब देखो तब रिप्रोडक्टिव चैप्टर ही पढ़ाते रहते थे। शिक्षक कहते हैं कि ये उनके फ्यूचर में काम आएगा। छात्राओं ने 22 दिसंबर 2021 को वार्डन को पत्र लिखा था। वार्डन ने कैंट थाने में टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत पर टीचर के खिलाफ छेड़खानी, पॉक्सो एक्ट और जेजे एक्ट के तहत केस दर्ज कर टीचर को अरेस्ट कर लिया गया था। एक छात्रा ने लेटर में लिखा था कि टीचर क्लासरूम के बजाय बायोलॉजी लैब में ज्यादा क्लास लेते हैं। एक दिन वह अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस की कॉपी लेने गई थी। टीचर ने उसे जबरदस्ती करने की कोशिश, वह किसी तरह छूटकर भागी। जब कहा कि आरोप आपकी शिकायत करेंगे, कहते थे कि वह जल्द स्कूल से प्रिंसिपल बनने वाले हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मामला सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति जांच करने स्कूल पहुंची थी। इस दौरान स्कूल की पुरानी छात्राएं भी पहुंच गई थी। उन्होंने बताया था 7 साल पहले भी टीचर ने उनके साथ ऐसी हरकतें की थी। पूरी सुनवाई के दौरान 5 में से 4 छात्रा ने अपने आरोपों से मुकर गई थी। केवल एक छात्रा अपने बयान पर टिकी रही। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। મિત્રો નાના ઉદ્યોગની